क्या गिरते हुए मार्केट में हमें म्यूचुअल फंड बंद कर देना चाहिए? क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या लमसम बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि आपको गिरते हुए मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए। जितना इन्वेस्टमेंट आप पहले से कर रहे थे उससे आपको उससे अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा देना चाहिए। यदि आप 10,000 में महीने के कर रहे हैं तो आप 11 कर दो, 12 कर दो, 15 कर दो, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी कर रखा है वो आपको भूल कर भी बाहर नहीं निकालना, उसको बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं मारना। ये तरीका एकदम सही है। यदि आप गिरते हुए मार्केट में डर गए और अपने पैसों को निकाल लिए तो फिर आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। आप कभी दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आओगे। लेकिन जब आप इन चीज़ों से गुजर चुके हो, जब आप इन चीज़ों से गुजर जाओगे, जब डाउन मार्केट से आप गुजर जाओगे और उसको बर्दाश्त कर लोगे, और फिर जब अप ट्रेंड अप मार्केट आएगा तब आपको जो प्रॉफिट है ना, वो असली प्रॉफिट आपको तब देखने को मिलेगा कि जो जब मार्केट डाउन करा था और डाउन मार्केट में मैंने जो पैसे लगाए थे वो जब बढ़ते हैं ना तो वो बहुत बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। तो गिरते हुए मार्केट में आपको पैसे नहीं निकालने चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग गिरते हुए मार्केट में भी पैसा निकालते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? क्या उसका मतलब होता है कि वो गिरते हुए मार्केट में पैसा निकालते हैं? तो दोस्तों गिरते हुए मार्केट में यदि कोई पैसा निकाल रहा है ना तो कुछ ना कुछ रीज़न है उसका। वो अपने जो परसेंटेज, उसको जो रिटर्न मिल रहा है ना, वो उस रिटर्न को बढ़ा सकता है गिरते हुए मार्केट में पैसे निकाल कर। क्या टिप्स होती है? तो कुछ टिप्स, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं गिरते हुए मार्केट में। तो वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो रेगुलर शेयर मार्केट से इन सब चीज़ों से अपडेट रहते हैं ना, वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं और उनसे वो अपना रिटर्न बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक आम इंसान को जब इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है तो किसी के थ्रू उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि सीधे जाके इन वेबसाइटों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इन वेबसाइट्स पर आप जाके सीधे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर लोगे, लेकिन आप अपना रिटर्न नहीं बढ़ा पाओगे। आप एक नॉर्मल रिटर्न लेके आप निकल जाओगे, आप अपना रिटर्न नहीं बढ़ा पाओगे इनके ऊपर। अब होता क्या है कि गिरते हुए मार्केट से लोग पैसा क्यों निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको गिरते हुए मार्केट से लोग पैसा क्यों निकालते हैं। देखो होता क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो जैसे लार्ज कैप जो फंड होते हैं ना वो 10% गिरते हैं, तो जो मिड कैप, स्मॉल कैप फंड होते हैं ना वो 12-15% तक गिर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जिन लोगों ने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या जिन लोगों ने लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट गिरता है वो उन फंड से अपना पैसा निकालते हैं धीरे धीरे और उनको स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रांसफर करते जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो लार्ज कैप में उनका पैसा 10% गिरा है वो उनसे विड्रॉ मारते हैं और उसी पैसे को 15% गिरे हुए मार्केट में लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि स्मॉल कैप फंड जो 15% गिर चुके हैं उनमें 5% का एक्स्ट्रा उनको वो मिल गया कि -5% एक्स्ट्रा डाउन है। उसके बाद में जब बढ़ता है मार्केट तो वो जो 5% एक्स्ट्रा डाउन है ना वो भी 5% एक्स्ट्रा अप जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 10% का फायदा हो जाता है। इसलिए कई लोग गिरते हुए मार्केट में अपना पैसा निकालते हैं, क्योंकि उनको दूसरी जगह वो पैसा ट्रांसफर करना होता है। और ये तरीका मैं भी कई बार अपनाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो गिरते हुए मार्केट से डरे नहीं, बल्कि उसमें पैसा लगाने की सोचें। ठीक है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, अभी मैसेज करें और आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।